आइए आप सभी का स्वागत है सोनू होम नीटिंग चैनल में। तो मैं सबके लिए एक लेडीज सॉक्स लेके आई हूँ जो कि बहुत ही खूबसूरत सी और नई डिज़ाइन में है। तो इसके लिए सबसे पहले हम 10 नंबर की सिलाई लेंगे। यहाँ पे मैंने उस वाल की 4 प्लाई ऊन ली हुई है और यहाँ जो फंदे मैंने डाल के रखे हुए हैं यानी 47 फंदे डाले हुए हैं, 47 फंदे डालने के बाद यहाँ पर 4 धारियाँ हमने बनाई है, 1 2 3 4। ठीक है, इस तरह से यानी 2 4 6 8 सिलाइयाँ हमने की है। 8 सिलाइयाँ करने पर आपकी 4 धारी बन के आएगी। अब देखिए इसमें से किस तरह से फंदों को बंटवारा करना है वो देख लीजिए। सबसे पहले हम यहाँ पे 14 फंदे बुनेंगे उल्टा उल्टा। मैंने इसे उल्टा उल्टा ही बुना हुआ है। पहला फंदा उतार लेंगे, धागा अपनी ओर करेंगे। एक हमने उतारा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14, यानी टोटल हमें यहाँ से यहाँ तक 14 फंदे बुन लेने हैं। अब देखिए एक हम यहाँ पे इस तरह से फंदा बढ़ाना हमें, तो धागा आगे ही रखेंगे और इस तरह से जाली बनाते हुए घुमा लेंगे। ठीक है, इस तरह से ये हमारा एक फंदा बढ़ गया। अब यहाँ से हम 8 फंदे बुनेंगे। 14 फंदे के बाद हमने एक फंदा बढ़ाया, अब यहाँ से 8 फंदे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 फंदे हमने बुन लिए। एक यहाँ पे भी हमारी जाली पड़ेगी, धागा अब आगे ही रखेंगे। अब ये 3 फंदे देखिए, 8 फंदे बुनने के बाद यहाँ पे हम जाली भी हमारी पड़ेगी और इन 3 फंदों को हम सीधा बुनेंगे। ठीक है, तो धागा आगे ही रखेंगे और इस तरह से हम 3 फंदों को सीधा बना लेंगे। तो यहाँ पे हमारी जाली भी पड़ जाएगी, 3 फंदे हम सीधे बना भी लेंगे। तो इस तरह से लिया हमने, एक जाली पड़ गई, एक फंदा सीधा बनाया, 2 फंदा सीधा बनाया और ये तीसरा फंदा सीधा बनाया। ठीक है, 14 फंदे के बाद एक हमने धागा घुमाया तो यहाँ जाली पड़ गई। फिर 8 फंदे बुनने के बाद धागा आगे करते हुए 3 फंदे हमने सीधे बना लिए। अब ये धागा फिर से हम आगे करेंगे, एक यहाँ भी जाली पड़नी चाहिए, 3 फंदे से पहले 3 फंदे के बाद, तब धागा को इस तरह से घुमाएंगे। अब पहले 8 फंदे बुन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 फंदे बुन लिए हमने यहाँ से यहाँ तक। फिर एक हम इस तरह से धागा घुमाएंगे ताकि जाली भी पड़ जाए और फंदा भी बढ़ जाए। अब इधर आपके बचे होंगे 14 फंदे। अब यहाँ पे हम 14 फंदों को बुन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। ठीक है, तो इधर भी हमारी 14 फंदे हो गए। तो 4 जगह हमने फंदे को बढ़ाना है। 14 फंदे के बाद 8 फंदे के बाद, उसके बाद 3 फंदों के बाद, फिर से यहाँ पे 8 फंदों के बाद। ठीक है, अब यहाँ पे उल्टे साइड सारे फंदों को हम यहाँ पे उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। हर बार उल्टे फंदे को हम उल्टा ही बनाएंगे। पहला फंदा निकाल लेंगे हम इस तरह से, धागा अपनी ओर करेंगे, सारे फंदों को यहाँ पे हम उल्टा उल्टा बना लेंगे। चलिए तो सारे फंदे उल्टा बना लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए उल्टे साइड से सारे फंदों को हमने उल्टा उल्टा बना लिया। सीधे साइड फिर से हम यहाँ पे 14 फंदे बुन लेंगे। पहला फंदा उतार लेते हैं, धागा अपनी ओर करेंगे, यहाँ से 14 फंदों को हम उल्टा उल्टा बना लेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14 हो गया। अब देखिए यहाँ जो जाली वाला फंदा दिख रहा है, अब धागा आगे करेंगे। अब ये जाली वाला फंदा हमारा सीधा बनते हुए जाएगा। एक फंदा हमने यहाँ बढ़ा लिया था ताकि यहाँ पर ही जाली पड़ जाए। अब धागा आगे रखेंगे और इस जाली वाले फंदे को बुन लेंगे। इस तरह से किया हमने। अब ऐसे हम इसे जाली वाले फंदे को बुन लेंगे। अब देखिए इधर का फंदा जो है हमारा उल्टा बनेगा। ठीक है, अब ये जो जाली वाले में फंदे में जो भी बढ़ते हुए जाएगी, जाली वाले फंदे में हर बार यहाँ पे जाली बनाऊंगी तो जो भी फंदे आगे पीछे बढ़ते जाएंगे इसके वो हमारे सीधे बनेंगे। ठीक है, अब धागा अपनी ओर कर लेंगे। अब
यहाँ से जो हम 8 फंदे उल्टे बना रहे थे, पहले 8 फंदों को हम उल्टा बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ठीक है, 8 फंदे हो गए। अब देखिए 3 फंदे से पहले जो हमारी जाली वाला फंदा है, अब धागा पीछे करेंगे, इस वाले फंदे को हम यहाँ पे इस तरह से सीधा बना लेंगे। ठीक है, इसे हमने सीधा बना लिया। अब धागा आगे करेंगे। अब इन 3 फंदों के जो हमारे बीच में 3 फंदे थे, ये हमारे 3 फंदे सीधे ही चलते जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। और जो हमारा जाली वाला एक फंदा बढ़ गया, इसे हमने सीधा बना लिया, ये लिया हमने। अब यहाँ 3 फंदे सीधे बनाएंगे ताकि फिर एक हमारा जाली पड़ जाए। 1 2 और ये 3। ठीक है, हो गया। अब धागा अपनी ओर करेंगे, इस वाले फंदे को हम अब देखिए धागा आगे करेंगे, इस वाले फंदे को हम यहाँ पे सीधा बना लेंगे इस तरह से। तो एक जाली हमारी यहाँ पे पड़ गई। ठीक है, अब धागा आगे करते हुए यहाँ पे हमारे 8 फंदे आएंगे। 8 को हम यहाँ पे उल्टा बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ठीक है, 8 फंदे हमने बना लिए। अब देखिए जाली वाला फंदा आ गया, अब इसे हमें सीधा बनाना है, तो धागा आगे ही रखेंगे। अब इस वाले फंदे को हम यहाँ पे सीधा बना लेंगे और हमारी एक जाली भी बढ़ जाएगी इस तरह से। ठीक है, फिर से अब धागा अपनी ओर कर लेंगे। बाकी बचे हमारे 14 फंदे हैं यहाँ पे, इसे हम उल्टा बना लेंगे और उल्टी साइड से पूरी सिलाई उल्टा बना लेते हैं। फिर दिखाती हूँ सीधी साइड से। तो देखिए उल्टी सिलाई हमने पूरी उल्टी निकाल ली, फिर सीधी साइड से हमने यहाँ पे 14 फंदों को फिर से हमने यहाँ पे सीधा सीधा बना लिया। अब देखिए यहाँ पे देखिए जाली वाला फंदा है, जाली वाला फंदे के बाद एक फंदा और आपको सीधा दिख रहा है। ठीक है, अब धागा हम आगे ही रखेंगे, आगे रखते हुए इन 2 फंदों को हम सीधा बना लेंगे। जाली वाला जो भी फंदा बढ़ती हुई जाएगा उसे हमें सीधा बना लेना है। ठीक है, और जो हम 8 फंदे उल्टे बना रहे थे उसे हम उल्टा ही बनाएंगे। फिर इसके बाद जो हमारे जाली के 3 फंदे जो हमारे सीधे हैं, इसके अगल बगल के जो फंदे हम जाली में बढ़ा रहे हैं, इसे भी आपको सीधा बना लेना है। ठीक है, अब देखिए इस तरह से करते हुए हम यहाँ पे एक हमने बुना सीधा और ये दूसरा। ठीक है, तो यहाँ पे एक जाली हमने बढ़ाई तो 3 हो गई। जब इसके नेक्स्ट राउंड में हम सीधे साइड आएंगे तो उसके बाद हमें 3 फंदे बुनने से पहले यानी 14 फंदे हम यहाँ पे उल्टे बना लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे एक जाली डालेंगे, फिर 3 फंदे हमारे सीधे आ जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से हर बार आपके यहाँ पे बढ़ते जाएंगे फंदे, 4 फंदे, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, इस तरह से बढ़ते हुए जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारी एक और ये दूसरी जाली हो गई और ये हमारी तीसरी जाली चल रही है। ठीक है, तो इसी तरह से हमें टोटल 8 जालियाँ बनानी है। अब धागा आगे कर लेंगे, अब 8 फंदों को बुन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 फंदे हमने बुन लिए। ये जो सीधे 3 फंदे से पहले जो भी फंदे आएंगे, ठीक है, इसे हमें सीधा बनाना। धागा पीछे करेंगे, 1 फंदा सीधा बनाया, 2 फंदा सीधा बनाया। ठीक है, धागा अपनी ओर कर लेंगे। अब इन 3 फंदों को सीधा बनाएंगे हम। 1 फंदा सीधा, दूसरा फंदा सीधा और ये तीसरा फंदा सीधा। एक जाली हमारी यहाँ भी पड़नी चाहिए, तो धागा आगे कर लेंगे। देखिए एक जाली वाला फंदा और एक ये दूसरा जाली वाला फंदा, इन 2 को यहाँ पे सीधा बनाएंगे, 1 और ये 2। ठीक है, तो देखिए जाली से इधर भी हमारे 3 फंदे हो जाएंगे, 1 2 3, फिर इधर भी। अगल बगल के फंदे को हमें सीधा बनाना है और जो तीसरी वाली हमारे 3 फंदे से पहले देखिए यहाँ पे जाली डालेंगे और 3 फंदे के बाद यहाँ पे जाली डालेंगे और अगल बगल के जितने भी फंदे होंगे सभी को हमें सीधा बनाना है। ये सिर्फ ध्यान रखना है आपको। धागा अपनी ओर करेंगे, यहाँ से 8 फंदों को फिर से हम यहाँ पे उल्टा बना लेंगे। शुरुआत में थोड़ी मुश्किल लगेगी, फिर आगे आगे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो देखिए हो गई, 1 2 3 फंदे हमने बुना, 4 फंदा, 5 फंदा, 6 7 और ये 8 फंदे हमने बुन लिए। धागा आगे ही रखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे जाली डालना है। तो जाली देखिए 2 फंदे दिख रहे, 1 और ये 2, धागा आगे ही रखेंगे और इन 2 फंदों को सीधा बना लेंगे, 1 और ये 2। 1 फंदा हमने जाली बुना तो ये भी हमारा
3 फंदा हो गया। अब नेक्स्ट राउंड में हमारे इन 3 फंदों को बुनेंगे, उससे पहले हमें जाली डालनी है। ठीक है, अब धागा आगे कर लेंगे, इन 14 फंदों को फिर से हम उल्टा बना लेंगे, उल्टे साइड से फिर उल्टे बनाएंगे हम। ठीक है, उसके बाद फिर सीधी तरफ आएंगे, 14 फंदों को पहले हम बुन लेंगे, 2 4 6 8 10 12 और ये 14 फंदे बुनने के बाद धागा अपनी ओर करेंगे। अपनी ओर करने के बाद देखिए कितने फंदे हमारे सीधे हो जाएंगे, फिर 1 2 3 फंदे सीधे हो जाएंगे। ठीक है, फिर धागा अपनी ओर करने के बाद 8 फंदे हम उल्टे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। धागा आगे ही रखेंगे, फिर हम यहाँ पे देखिए एक फंदा सीधा, दूसरा फंदा सीधा, 2 फंदा सीधा करने के बाद धागा अपनी ओर कर लेंगे, 3 फंदे सीधे बना लेंगे, 1 2 3। फिर धागा अपनी ओर करेंगे, फिर 1 2 और 3 फंदे सीधे आएंगे, फिर धागा अपनी ओर कर लेंगे, 8 फंदों को फिर से हम यहाँ पे उल्टा बनाएंगे, फिर धागा आगे करते हुए यहाँ पे आपको 3 फंदे आ जाएंगे, क्योंकि 2 फंदे हमारे सीधे थे, एक हमने जाली बढ़ाई तो 3 हो गई, तो 3 हमारे सीधे आएंगे। फिर धागा आगे करते हुए 14 फंदों को हम यहाँ पे उल्टा बना लेंगे और उल्टी साइड से उल्टा, इसी तरह से करते हुए टोटल हमें 8 जालियाँ बनानी है। तो तीसरी जाली हो गई, 5 जाली और बना के मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए टोटल हमने 8 जालियाँ तक इसे बना ली है। तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ठीक है, तो देखिए इस तरह से बनेगी। 8 फंदे हमारे यहाँ पे हमारे 14 फंदे उल्टे बने। इसके बाद हमने जाली डाली। इसके बाद देखिए जितने भी फंदे हमारे बनते गए, जाली से बढ़ते गए, उसे हमने सीधा बनाया। तो सीधा 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हमारे फंदे सीधे आए हैं। उसके बाद फिर जो हमने 8 फंदे उल्टे बना रहे थे, उसके फिर इसके बाद हमारे देखिए जाली से फंदे जो पहले बढ़ गए, तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, और बीच में हमारे 3 फंदे जो हैं, ये हमारे 3 फंदे सीधे बनेंगे। 3 फंदे के अगल बगल हमने फंदे बढ़ाए। अब क्या करना है आपको, 8 जाली बनाने के बाद उसके बाद जो फंदे जैसे दिख रहे उसे हमें उसी तरह से बनाना है। ठीक है, अब जाली बीच में पड़ेगी। सिर्फ ये जो 3 फंदा जो हमारा सीधा जा रहा है, इसके अगल बगल ही सिर्फ हम जाली डालेंगे। इसके बाद अब हम ना हम यहाँ पे जाली डालेंगे और ना ही हम यहाँ पे जाली डालेंगे। ठीक है, सिर्फ हम ये 2 बीच की जो लाइन जा रही है हमारी सीधी पट्टी, इसके अगल बगल में हम जाली डालेंगे। तब देखिए किस तरह से करेंगे। यहाँ पे हम 14 फंदे उल्टे बनाएंगे। ठीक है, फिर बीच में हमारे जो फंदे सीधे हैं इसे सीधे बनाएंगे, जो फंदे हमारे उल्टे हैं उसे उल्टे बनाएंगे, जो फंदे हमारे सीधे हैं इसे सीधे बनाएंगे। उसके बाद जो हमारे 3 फंदे से पहले हम फिर जाली डालेंगे। ठीक है, 3 फंदे से पहले हम जाली डालेंगे, फिर 3 फंदों के बाद जाली डालेंगे, और इसके बाद जितने फंदे आएंगे फिर सीधे बनाएंगे, फिर उल्टे, फिर सीधे, इसी तरह से करते हुए। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। तो इस तरह से चलिए पहले एक बार दिखा देती हूँ। एक लाइन आपको ऐसे लिया हमने, यहाँ से 14 फंदों को पहले हम यहाँ पे उल्टा उल्टा बना लेंगे। 3 4 हो गई, सॉरी 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14 फंदे हमने उल्टे बनाए। धागा पीछे करेंगे। अब ये देखिए, अब यहाँ पे कोई भी जाली नहीं डालेंगे, अब यहाँ से सीधा बनाएंगे। 1 फंदा सीधा, ये 2 फंदा सीधा, 3 4 5 6 7 और ये 8 फंदे सीधे आ गए हमारे ये। ठीक है, धागा अपनी ओर करेंगे। अब यहाँ से 8 फंदे जो हम उल्टे बना रहे थे उसे हम उल्टा बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 फंदे हमने यहाँ पे उल्टे बना लिए। धागा पीछे करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे फिर से हमारे सीधे फंदे आ गए, तो सीधा बनाएंगे हम। 1 फंदा सीधा, 2 3 4 5 6 7 और ये जाली वाला फंदा भी हम बना लेंगे 8। ठीक है, अब यहाँ पे जो बीच वाली फंदे देखिए, 3 फंदे जो सीधे दिख रहे हैं, अब धागा आगे करते हुए इन 3 फंदों को हम सीधा बना लेंगे। 1 2 और ये 3। अब धागा अपनी ओर करेंगे। अब यहाँ पे जाली डालेंगे। ठीक है, इस फंदे को सीधा बनाएंगे। उसके जितनी भी फंदे सभी को हम सीधा बना लेंगे। जैसे मैंने इस तरफ बनाया, सेम आपको इस तरफ भी आपको उसी तरह से बना लेना है। और जितने भी जाली वाले फंदे बढ़ेंगे, तो इस सीधे वाले के साथ इसके साथ मैच करते हुए सीधा बना लेंगे, और जो बचेंगे इधर सीधा बना लेंगे। सिर्फ इतने ही में आपको बनाना है। जो सीधा 3 फंदा दिख रहा है, इसके पहले जाली बनानी है और इसके बाद में जाली बनानी है, और इधर हमें कहीं भी जाली नहीं बनाना है। ठीक है,
तो यहाँ पे देखिए 8 जाली बनाने के बाद हमने कंप्लीट की। ये हमारा 9वां जाली चल रहा है और हम यहाँ पे टोटल जो यहाँ से काउंट करते हुए हम आगे की जो जाली बनाएंगे, टोटल हम 18 जाली बनाएंगे। ठीक है, तो 9 जाली हो गई और 9 जाली और बना लेते हैं हम, उसके बाद दिखाएंगे। कहीं भी फंदे नहीं बढ़ाने हैं, सिर्फ इसके अगल बगल बढ़ाने, ध्यान रखिएगा। तो बढ़ाते हुए मैं दिखाती हूँ और उल्टी साइड से जैसे उल्टा बना रहे थे उल्टा ही बनाना है। तो कर लेती हूँ फिर दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे जाली बना के कंप्लीट कर ली है। तो कुछ इस तरह से आपकी ये सॉक्स लगेगी। देखिए यहाँ पे आपको उल्टी है, फिर यहाँ पे सीधी, फिर उल्टी, फिर सीधी और बीच में हमारी दोनों साइड जाली। ठीक है, तो ये जाली मैंने 18 के बजाय 17 जाली ही बनाई है। तो यहाँ से काउंट करके मैं आपको दिखा देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और ये 17 जाली हमने यहाँ पे बना ली है। 17 जाली बनाने के बाद देखिए अब सीधी साइड है, सीधी साइड देखिए अब क्या करना है हमें। ये जो हमारे 14 फंदे हैं, इस 14 फंदों को हम यहाँ पे बंद कर लेंगे। 2 का 1 करते हुए 14 फंदों को हम बंद कर लेते हैं। पहले इस तरह से लेंगे 2 फंदे, 2 का 1 करेंगे, वापस से फंदा चढ़ाएंगे, फिर से 2 फंदे लेंगे, 2 का 1 करेंगे। इस तरह से टोटल हमारे जो 14 फंदे हैं, इस 14 फंदों को पहले हम बंद कर लेते हैं। उल्टे वाले फंदे इस तरह से ले लिया हमने। तो चलिए इन 14 फंदों को पहले बंद कर लेती हूँ मैं। तो यहाँ पे देखिए 14 फंदों को हमने बंद कर लिया। अब धागा पीछे करेंगे हम। अब यहाँ पे देखिए ये जो हमारे सीधे फंदे, इसे हम सीधा बनाएंगे। ठीक है, इस तरह से सीधे फंदे को सीधा बना लेते हैं हम। देखिए इस लाइन में जो हम 17 जो हमारी जालियाँ बनी हुई है, उसके बाद जब हम यहाँ पे आएंगे सीधी तरफ से शुरू के, तो हम 14 फंदे बंद कर लेंगे। बंद करने के बाद फिर जो जैसा फंदा दिखेगा आपको उसी तरह से बुनना है। अब हमें जाली नहीं डालनी है। ठीक है, जो जैसा फंदा दिखेगा हमें उसी तरह से बुनते हुए जाना है। देखिए फिर इधर हमारे यहाँ पे जितने हैं, एक कोई भी जाली नहीं बनाएंगे हम। सिंपल सा उल्टे फंदे पे उल्टा, सीधे फंदे पे सीधा, इस तरह से बुनती हुई लाइन हम कंप्लीट कर लेंगे। कहीं भी जाली नहीं डालना है आपको। तो कंप्लीट करते हैं। ये उल्टे फंदे इसे उल्टे बनाएंगे, ये सीधे इसे सीधे बनाएंगे। इतना हमारा सीधा बन जाएगा। फिर ये उल्टा, फिर ये सीधा, इतना, फिर ये इधर उल्टा। ठीक है, तो कंप्लीट करती हूँ फिर दिखाती हूँ। ये देखिए इधर फंदे हमने घटा लिए। घटाने के बाद यहाँ से सारे फंदों को हमने यहाँ पे जो जैसा फंदा उसको उसी तरह से हमने बुनते हुए पूरा लाइन कंप्लीट कर लिया। अब इधर पलट लेंगे। पलटने के बाद देखिए उल्टे साइड आ जाएंगे। अब इन 14 फंदों को अब यहाँ पे हम घटा लेंगे। ठीक है, तो 2 का 1 करते हुए फिर से यहाँ पे इन 14 फंदों को पहले घटा लेते हैं हम। यहाँ पे उल्टे साइड से 2 फंदे एक साथ लेंगे, फिर इस तरह से लेंगे और इन 14 फंदों को घटाने के बाद पूरी सिलाई हम यहाँ पे उल्टा उल्टा बना लेंगे। उसके बाद सीधी साइड पे आती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। पहले इन 14 फंदों को हम यहाँ पे घटा लेते हैं। देखिए 14 फंदे घटाएंगे यहाँ से और पूरी सिलाई उल्टे तरफ है हम, तो पूरी सिलाई हमारी उल्टी जाएगी। उसके बाद सीधी तरफ से फिर दिखाती हूँ कि क्या करना है आपको। तो देखिए 14 फंदे इधर हमने घटा लिए और 14 फंदे हमने इधर घटा लिए। अब सीधी तरफ आ गए हैं, तो सीधी तरफ क्या करना है देखिए। अब हर सिलाई पे आपको 4-4 फंदे घटाने हैं। ठीक है, तो सीधा फंदा है तो सीधे फंदे में सीधा बुनते हुए हम 4 फंदों को घटाएंगे। उसके बाद जो फंदे बचेंगे सीधे, उसे सीधे बना लेंगे। फिर जो फंदे हमारे उल्टे बचेंगे उसे उल्टे बनाएंगे, जो सीधे है उसे सीधे, फिर जो उल्टे हैं उसे उल्टे। इस तरह से करते हुए पूरी लाइन हम कंप्लीट करेंगे। फिर उल्टे साइड से हमारे यहाँ पे 4 फंदे फिर हम यहाँ पे घटाएंगे उल्टे साइड से उल्टा बुनते हुए। ठीक है, फिर जो फंदे बचेंगे जितने, उसके बाद सभी फंदे को हम उल्टा उल्टा बना लेंगे। इस तरह से हर सिलाई पे आपको 4-4 फंदे घटाते हुए जाने हैं। लेकिन आपको ये जो डिज़ाइन है इसे चेंज नहीं करना है। सीधा है तो सीधा ही बुनेंगे और उल्टा है तो उल्टा ही बुनेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे 4 सीधा है, तो चलिए एक बार दिखा देती हूँ आपको। पहला फंदा इस तरह से पहले हम उतार लेंगे, दूसरा फंदा को सीधा बनाएंगे इस तरह से। अब ये जो फंदा है इसके ऊपर से गिरा देंगे। ये लिया फंदा हमने और इसके ऊपर से गिरा देना आपको। तो एक फंदा हम यहाँ पे घट गया हमारा, फिर एक बार और बुनेंगे। तो ये दूसरा फंदा घट गया हमारा, ये तीसरा फंदा घटेगा हमारा ये, और ये चौथा फंदा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 4 फंदे हमने यहाँ पे घटा लिए। बाकी बच गए यहाँ पे सीधे जो फंदे हैं, इसे हम सीधा बना लेंगे इस तरह से। देखिए ये हमने सीधा बना लिया। अब धागा अपनी ओर करेंगे। जो फंदे हमारे पास देखिए उल्टे दिख रहे हैं, इसे हम उल्टा बना लेंगे। 8 फंदे हमारे उल्टे हैं तो उल्टे बनेंगे। ये सीधा है तो यहाँ से लेके हम यहाँ तक सीधा बनाएंगे।
फिर ये हमारे उल्टे फंदे थे इसे उल्टा बनाएंगे, और ये हमारे सीधे फंदे हैं तो इसे हम सीधा बनाएंगे। फिर उल्टे साइड से हम 4 फंदों को उल्टा बुनते हुए घटा लेंगे। उसके बाद जितनी फंदी आएगी सभी को हम फंदे को उल्टा उल्टा बना लेंगे। फिर सीधे साइड आएंगे तो 4 फंदे हमारे यहाँ पे बचेंगे, देखिए सीधा, तो इसे हम सीधा बुनते हुए फिर से 4 फंदे घटा लेंगे। फिर जो जैसा फंदा दे है उसे उसी तरह से बुनेंगे। इस तरह से घटाते हुए 4-4 फंदे हर सिलाई पे घटाते हुए हमारे पास यहाँ पे 27 फंदे बचने चाहिए। फिर आगे मैं दिखाती हूँ, इसी तरह से घटाना है आपको। तो इस तरह से देखिए फंदे घटाते हुए हमारे यहाँ पे फंदे बच गए हैं। अब इस फंदों को क्या करेंगे, जितने भी 27 फंदे जो हमारे बचे हुए हैं इसे हम उल्टे साइड से 2 का 1 करते हुए सारे फंदे को हम यहाँ पे बंद कर लेंगे। इस तरह से 2 का 1 करेंगे उल्टे साइड से और यहाँ पे इसे बंद कर लेंगे। तो इसी तरह से करते सारे फंदे को बंद कर लेते हैं। सिलने का तरीका भी देख लीजिए कि किस तरह से हमें इसे सिलना है। वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा तो फिर पता नहीं चलेगा कि सिलाई किस तरह से करना है। ठीक है, तो सारे फंदे को पहले बंद कर लेती हूँ मैं। तो देखिए फंदे बंद करने के बाद कुछ इस तरह से ये दिखेगी आपकी, ये साइड में डिज़ाइन कुछ इस तरह है। देखिए लाइटिंग की वजह से ये साफ़ नहीं दिख रही है और ये कलर की वजह से, तो देखिए कुछ इस तरह से है डिज़ाइन। अब देखिए इसको सिलना किस तरह से, जहाँ से हमने लास्ट के फंदे बंद किए हैं देखिए, ठीक है, तो इसे इस तरह से पलट लेंगे। पलटने के बाद इसे इस तरह से कर लेंगे हम। जो फंदे हमने जहाँ से बंद किए शुरुआत में देखिए 27 फंदे जो हमारे बचे हुए थे, तो इस तरह से इसे बराबर करेंगे। ठीक है, बराबर कर लेने के बाद सबसे पहले हम यहाँ से सिलना शुरू करेंगे। यहाँ से इस तरह से बराबर करेंगे। ऐसे बराबर करते हुए हम इस तरह से रखेंगे। जो जिस तरह से देखिए, जैसे ये सीधा है, ये पार्ट सीधा दिख रहा है आपको, देखिए है ना, ये सीधा है तो इसको सीधा में आपस में सीधा से इस तरह से मिलाएंगे। जो उल्टा है उसे उल्टे से मिलाएंगे और इस तरह से बराबर करते हुए देखिए ऐसे लेंगे आपस में इस तरह से मिलाते हुए। और फिर देखिए ये पार्ट जो हमारा सीधा है देखिए, है ना, ये सीधा पार्ट यहाँ देखिए इधर से दिखा देते, देखिए इतना दूर जो सीधा है हमारा ये इस तरह से, इसे हम इस तरह से बराबर करेंगे और यहाँ से इसे सिलना शुरू करेंगे। ऊपर से सिलना शुरू करेंगे इस तरह से, यहाँ से सिलते हुए आएंगे। देख लीजिए उल्टे पे उल्टा सीधे पे सीधा बराबर करते हुए हम यहाँ से यहाँ तक सिलेंगे। फिर इधर से सिलते हुए यहाँ से यहाँ तक आएंगे। ठीक है, एकदम नॉर्मल सिलाई है, कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें, लेकिन सावधानी से देखिए इसे पूरा बराबर कर लेंगे। अब यहाँ से सिलना शुरू करेंगे हम इस जगह से। सिलाई बताऊंगी तो वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए एक बार दिखा देती हूँ आपको मैं। इस तरह से लिया हमने, ऐसे लेंगे। हर चेन को आपस में मिलाते हुए हमें सिलाई करना है। चलिए यहाँ से यहाँ तक सिलेंगे, फिर इधर से इधर उल्टे पे उल्टा सीधे पे सीधे रखते हुए यहाँ से यहाँ तक घुमा के सिल लेते। फिर पैर में पैर के दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पे देखिए सॉक्स हमारी ये बन के रेडी हो गई। कुछ इस तरह से ये डिज़ाइन आएगी आपकी, ये आगे साइड ये जूती की डिज़ाइन आएगी, साइड में कुछ इस तरह से डिज़ाइन लगेगी, देख सकते हैं। साइड में हमने इस तरह से सिलाई किया हुआ है। अब दो जो चेन होती है, 2 चेन के बीच में जो हमारी चेन होती है उसे पकड़ते हुए सिले तो इसकी सिलाई बहुत ही अच्छी आती है, देख सकते हैं। और नीचे साइड से कुछ इस तरह से ये दिखेगी आपकी। तो चलिए इसे पैर में पहन के दिखा देती हूँ कि कैसे लगेगी ये। तो देखिए पैर में पहनने के बाद कुछ इस तरह से ये लगेगी, ये देख सकते हैं एकदम फिनिशिंग। ये आपके 6 और 7 नंबर पैर के आराम से आ जाएगी, ये देख सकते हैं। बहुत ही प्यारी, बहुत ही खूबसूरत लगती है डिज़ाइन। कुछ अनोखा डिज़ाइन है, बनाने का तरीका भी थोड़ा सा हटके है, देख सकते हैं। कुछ इस तरह से डिज़ाइन आएगी। ये पिंक कलर में कुछ अच्छा से दिख नहीं रही है, आप अपने मनपसंद कलर से बनाएं इसे। देखिए मेरे पास जो पड़ी हुई थी मैंने उसी से बना दिया, देखिए। तो चलिए बनाइए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आज का वीडियो आप सबको कैसा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें आप लोग। तो मिलते हैं कुछ न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू।